जी दोस्तों नमस्कार। राम राम। कैसे हो आप सभी। धन्य एजुकेशन में एक बार फिर आपका स्वागत अभिनंदन। मैं विनोद धाकड़। देखो, अपने जो संधि का धुआं धुआं चल रहा था, आज और उस धुएं को और धुआं करने के लिए अपन आगे बढ़ रहे हैं। देखो, सबसे पहले हमने पढ़ी थी, देखो संधि पढ़ी थी, संधि के प्रकार वगैरह ये पढ़ लिए थे हमने। और फर्स्ट प्रकार पढ़ा था हमने स्वर संधि। ठीक है, स्वर संधि के पढ़ने के बाद ही हमने पढ़ा था व्यंजन संधि। ठीक है, जो आज हम इसका पहला और दूसरा नियम पढ़ चुके थे। ठीक है, आज हम इसका तीसरा, चौथा, पांचवा यानी 3 नियम आज पढ़ेंगे। पहला दूसरा नियम हमने यही पढ़ा था कि देखो, प्रथम का तीसरा कैसे करना है और प्रथम का पंचम कैसे करना है। देखो, इसमें हमने एक मिनट में आपको पिछला जो है ना वो रिवाइज करवा रहा हूँ कि पिछला हमने क्या पढ़ा था। 1 मिनट में बता रहा हूँ। देखो कैसे किया हमने। देखो, पहले क्या होना चाहिए, क, च, ट, त और पै। ठीक है, प्लस से पहले ये होने चाहिए। देखो, प्लस से पहले 1 का 3 होगा तो भी ये रहेंगे, और 1 का 5 होगा तो भी ये रहेंगे। देखो, प्लस के बाद में यदि न और म आए, ठीक है, अपने जो सबसे शॉर्ट तरीका आपने ये बनाया था कि देखो, प्लस से पहले कैसे रहता पे तो पहले का तीसरा वर्ण करेंगे तब भी आएगा, पहले का पंचम वर्ण करेंगे तब भी आएगा। लेकिन हमने क्या नियम बनाया था कि यदि प्लस से बाद में न अथवा म आएंगे तो ये क्या होगा, न अथवा म आ जाएंगे तो एक का पंचम वर्ण हो जाएगा। यदि न अथवा म नहीं आएंगे तो ये 1 का 3 हो जाएगा। अब तक हमने 2 ही नियम पढ़े थे, 2 ही नियम बहुत डिटेल से पढ़े थे। लगभग 30 मिनट की एक क्लास है और उसमें मैंने आपको लगभग 30 उदाहरण करवाए थे। तो आज जो अपना जो तीसरा नियम रहेगा, कौन सा रहेगा कि द को त में कैसे बदलते हैं, और वो प्लस से पहले लघु ई या लघु ऊ हो, बाद में आपके थ स या थ आ जाए तो मूर्धन्य स और ठ हो जाएगा। और एक नियम पढ़ेंगे हम कि प्लस से पहले मूर्धन्य स हो, बाद में त थ हो तो उसका त ठ कैसे बन जाता है। तो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि आपको जो ये मैं पढ़ा रहा हूँ ना वो अच्छी तरह समझ में आ रहा होगा। नहीं तो फिर वो कहावत हो जाएगी कि एक बार जंगल में क्या थे, चुनाव थे, शेर और बंदर के बीच में चुनाव थे। तो शेर क्या है कि चुनाव हार जाता है, बंदर क्या चुनाव जीत जाता है। क्योंकि जो बंदर था ना उसको बकरी ने वोट दिए थे। जितनी भी प्रजातियां थी छोटी मोटी शेर से डरती थी, उसने मिलकर क्या सोचा कि हम अब विजय करते हैं बंदर को। तो बंदर को क्या विजय बनाया। बंदर विजय होने के बाद में एक दिन क्या है कि बकरी के बच्चे को, है ना, शेर उठा के ले जा रहा था उसकी मुंडी। तो बकरी चिल्लाती रोती बिलखती हुई बंदर राजा के पास गई। बंदर राजा को बोला कि मेरे बच्चे की आप जान बचाओ। तो बंदर राजा आया था, और बंदर राजा आया तो बंदर राजा बकरी दोनों शेर के पास जा रहे थे। देखो, बंदर को शेर ने देखा, शेर ने बंदर को देखा। जैसे ही शेर ने बंदर को देखा, बंदर चढ़ गया पेड़ पर, कभी इस डाल कभी उस डाल, कभी नीचे कभी ऊपर, कभी नीचे कभी ऊपर। और थोड़ी देर बाद में शेर ने बकरी की जो छोटा जो बच्चा था ना उसकी गर्दन मरोड़ के खा गया। देखो, फिर थोड़ी देर बाद में बकरी ने बंदर राजा से पूछा कि आपने मेरे बच्चे की जान क्यों नहीं बचाई। तो उसने क्या कहा था कि देख बेड़ा, भाग दौड़ में कोई कमी नहीं रही थी, फिर काम नहीं हुआ उसकी कोई गारंटी मेरी नहीं। इसका मतलब ये नहीं हो जाएगा आप वीडियो भी देख रहे हो और आपके समझ में नहीं आ रहा है। देखो, मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ कि हर चीज़ के मैं लगभग 10 में उदाहरण दे रहा हूँ। ठीक है, 10 उदाहरण दे रहा हूँ और बिल्कुल बेसिक तरीके से कि भाई हर एग्जाम्पल है उसको कैसे समझा जाए, इसकी ट्रिक भी मैं बता रहा हूँ। ठीक है, तो उम्मीद करूँगा कि आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा लग रहा होगा, और चैनल को सब्सक्राइब वगैरह भी कर दिया करो आप, और लिंक को शेयर भी कर दिया करो जिससे कि अपना चैनल ग्रोथ कर जाए। तो देखो, अब नियम पढ़ रहे हैं हम। देखो, तय है ना, तय, ठीक है, थोड़ा बड़ा लिख देता हूँ मैं। देखो, प्लस से पहले तो क्या होना चाहिए आपका, तय होना चाहिए। ठीक है, प्लस के बाद में क्या होना चाहिए, क, ख, त, थ, प, फ और स। देखो, प्लस के बाद में ये होना चाहिए। तो द का क्या हो जाएगा, द, त का द हो जाता है, त का, एक बार अच्छे से लिख देता हूँ मैं, यानी कि तय के बाद में ये आए तो प्लस तय का द हो जाता है। यानी कि अर्थार्थ में यूं कहूँ तो आप एक ब्रैकेट में ऐसे लिख लो, यानी कि ये क्या लिखा है मैंने, ये ऐसे शब्द आए, काय,
ऐसे त इनके अंदर जुड़ा है, यानी डबल त मान लो और थ मान लो, प फ और स। देखो सब में क्या लगा हुआ है, त लगा हुआ। क में भी अधूरा त है, ख में भी अधूरा त है, त में भी अधूरा त है, थ में भी अधूरा त है, प में भी अधूरा त है, और इसके बाद में फ में भी क्या है आपके अधूरा त है, और स में भी अधूरा त है। ये शब्द दिखे ना, जहाँ आपको कुछ भी नहीं करना है, यहाँ लगाना आपको प्लस का चिन्ह, और ये त है ना, इसको द में बदल देना। जैसे मैंने लिखा है, देखो इधर से नहीं दिख रहा होगा, इधर आके बताता हूँ। उत्कंठा। देखो बिल्कुल बेसिक तरीका से बता रहा हूँ, ये वाला। देखो ये क्या कह रहा है कि अपने को कौन सी चीज़ चाहिए, ये चीज़ चाहिए। देखो मिल गई ना। देखो क है, क में क्या अधूरा त मिला हुआ है, यहाँ पे बनेगा क्या है, क में अधूरा त मिला। मैंने क्या बताया, जहाँ पर अधूरा हो वहाँ आपको लगाना है प्लस का चिन्ह, और ये द है ना, इस द को त में परिवर्तित कर देना। ये द है ना, त है ना, त को द में परिवर्तित कर देना। कैसे करोगे, अधूरा करोगे। इधर क्या है, उद, इधर क्या करोगे आप, ये कंठा बच गया। तो इसका विच्छेद कैसे हो गया, उद प्लस में कंठा। देखो अब इसका अगर वापस, ये हो गया संधि रूप, ये हो गया संधि विग्रह रूप। देखो विग्रह से हम संधि रूप कैसे बनाएंगे, ये देखो ये कंठा है, ये उद है। देखो क्या बनेगा, द है, द के बाद में ये तो त बन जाएगा, द के बाद में यानी कि ये द है तो द का त हो जाएगा, और इधर ये कंठा। ठीक है, ये उत प्लस में कंठा नहीं उत, अच्छा संधि रूप से, विग्रह रूप से संधि रूप बनाना है, तो उत प्लस में कंठा। ठीक है, इसी प्रकार हम इन सबके एक एक उदाहरण और लेंगे और बहुत ही डिटेल से समझेंगे। तो आप एक बार, ये तो आपने समझ ही लिया होगा कि जहाँ पर भी अधूरा शब्द दिखे, अधूरा शब्द से पहले त हो, और त के बाद में क होना चाहिए, ख होना चाहिए, त होना चाहिए, थ होना चाहिए, प फ और स ये शब्द हो, और इनके शब्द के अंदर ये लगाओ, ऐसे शब्द आ जाए, वहाँ कुछ भी नहीं करना है, त के स्थान पर आपको द जोड़ना है। ये नियम कंप्लीट हो गया बस। चाहे इसके मैं एक उदाहरण लिखाऊँ, चाहे 50 उदाहरण लिखूँ, चाहे 10 उदाहरण लिखाऊँ, फिर भी हम इसके लगभग 10-12 उदाहरण पढ़ लेते हैं। तो ठीक है, देखो पहला नियम ये अपना, ठीक है, और ये नियम नंबर अपना संधि के अकॉर्डिंग तीसरा नियम है। देखो सबसे पहले पढ़ते हैं उत्कंठा, अभी पढ़ाई वही लिख लेते हैं, उत्कंठा, उत्कंठा। फिर एक लिख देते हैं हम जैसे उत्कर्ष, ठीक है, एक लिख देते हैं जैसे उत्कोच, उत्कोच, उत्कोच के बाद में उत्साह, उत्साह, उत्साह के बाद में लिख देता हूँ जैसे मैं उत्थान, ठीक है, और उत्थान के बाद में लिख देता हूँ जैसे मैं कि उत्कीर्ण। ठीक है, मैं इसका लगभग आपको 10 से 12 नहीं पढ़ाऊंगा। और उत्कीर्ण के बाद में जैसे लिख देता हूँ मैं यहाँ पे संसत काल, ठीक है, दूसरा लिख देता हूँ मैं संसद सदस्य, ठीक है, संसद सदस्य के बाद में लिख देता हूँ मैं संसद सत्र, संसद संसद स्तर। ठीक है, देखो इसके बाद में लिख देता हूँ जैसे कि मैं लिख देता हूँ यहाँ उपनिषद काल, उपनिषद काल का क्या कर देंगे, फिर एक और लिख देता हूँ जैसे मैं उपनिषद कथा, ये डबल तय नहीं है, एक ही तय। ठीक है, फिर इसके बाद में लिख देता हूँ जैसे मैं नीचे लिख देता हूँ कि शरत काल, ठीक है, शरत काल के बाद में लिख देता हूँ मैं जैसे शरत पूर्णिमा होती है ना, वो शरत पूर्णिमा। ठीक है दोस्तों, और कुछ और भी लिख देता हूँ मैं जैसे, और लिख देता हूँ जैसे कि उत्तप, ठीक है, और उत्ताप, और उत्तम, और उत्तीर्ण, और जैसे कि उत्खनन। देखो मैं इतने उदाहरण इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि
कोई ना कोई उदाहरण से तो आपके समझ में ये सूत्र आ ही जाएगा। उत्थान उत्थान उत्कीर्ण उत्कीर्ण और उत्साह, उत्कीर्ण प्रकीर्ण हो गया इधर, और प्रकीर्ण भी लिख लो, प्रकीर्ण। ठीक है, देखो अगर आपने उस टाइम समझा होगा कि जहां पर तय के साथ ख के साथ में अधूरा तय, ख के साथ में अधूरा तय, तय के साथ में अधूरा तय और थ के साथ में अधूरा तय, जहां पर भी दिखे वहां प्लस लगाना है और वहां पर आपको द कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। उद का उद कैसे होगा, ये अपने यही नियम है। देखो इनसे पहले तय दिखे आपको सीधा यही लगा देना है। ठीक है, तो एक बार आप इसको पढ़ ही लेते हैं। देखो यहाँ पर आपको प्लस लगाना है। ठीक है, जहां पर भी आपको दूरादरा शब्द दिख रहा है ना, वहां आपको प्लस लगाना सभी जगह, कुछ भी नहीं करना है। समझने के लिए बिल्कुल बेसिक तरीके से समझा रहा हूँ, क्योंकि मैं चाहता सीधा भी कर सकता, लेकिन आपको क्या है कि कोई भी शब्द है ना, उसका नियम तो पहले याद करवा ही दिया मैंने। नियम जैसे याद करवाया, नियम क्या कहता है उसके अकॉर्डिंग ही अपने काम करना। नियम क्या कहता है कि आप यदि स हो, स के अंदर अधूरा तय जुड़ा हो तो वहाँ द कर देंगे। ठीक है, देखो जहाँ पर भी अधूरे शब्द दिख रहे हैं मैं उनको ये कर रहा हूँ। ठीक है, इधर भी देख लो, उत्तप, उत्ताप, उत्तम और उत्तीर्ण, उत्खनन, और एक उत्पन्न भी कर लो, उत्पन्न, उत्तप हो गया। तो एक मिनट रुको, उत्पन्न। ठीक है, जहां पर ये दिख रहा है वहां पे आपको प्लस चिन्ह करना है। देखो लिखाने में तो मैं आपको 100 उदाहरण लिखा दूं, लेकिन आपको ये कॉन्सेप्ट समझ में नहीं आया, ये सूत्र आपको समझ में नहीं आया, ये नियम आपको समझ में नहीं आया ना, तो 100 लिखाओ चाहे 10 लिखो। अगर मैंने एक चीज ही बताया, जैसे शुरू में उत्कंठा बताया, आपको समझ में आ गया कि यदि तय क हो, कैसे पहले अधूरा तय हो, ख हो, ये हो। देखो अब हम इनका जो करते हैं ना, ये संधि रूप है। संधि रूप से हम क्या करते हैं, हम इनका विसर्ग बनाते हैं, मतलब कि विच्छेद करते हैं। तो देखो पहले का, देखो तय के स्थान पर मैं क्या करूंगा, द करूंगा, तो क्या कर दूंगा मैं, उद प्लस में जो शब्द बचा है उसको जैसा का जैसा ही मैं यहाँ लिख दूंगा। उद प्लस में कंटा, उद प्लस में कर्स, उद प्लस में कर्स। ठीक है, उद प्लस में कर्स, जो चीज बाद में प्लस के बाद में है ना उसको हम जैसा के जैसा लिख देंगे, उद प्लस में कोच। ठीक है दोस्तों, बिल्कुल बेसिक से बेसिक तरीका है ना, जो आसान से आसान तरीका हो सकता है ना उसके माध्यम से बता रहा हूँ। ये सूत्र है ना, आपको ये बस 7 शब्द है ना, ये 7 वर्ण याद रखने हैं कि ये वर्ण आएंगे ना और अधूरा तय हो तो तय के स्थान पर हम द कर देंगे। अगर आपने ये चीज़ याद रख ली ना तो आपको जिंदगी में अगर ये शब्द आपको कहीं भी दिखेंगे ना, और परीक्षा में ना अधिकतर घूम फिर के यही शब्द आते हैं, इसलिए यही शब्द क्या मैं आपको लिखा रहा हूँ, बहुत छटनी करके लिखे हैं। और ये है ना पिछले पैटर्न में आए हुए, और ये है ना व्यंजन संधि का एक तो तय वाला और एक ये नियम, और एक और आगे अपने नियम आएगा, डबल च, डबल ज, डबल ट, डबल ल, और आपके तय और तय वाला जो नियम आएगा ना वो भी सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। अब मैंने 12 नियम लिखा है, उनमें से लगभग 5 या 6 नियम ऐसे है ना, उनमें हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन आता है, इनमें से आता है। कभी तो इनका संधि रूप पूछ लेता है, कभी संधि विग्रह पूछ लेता है। ठीक है, जैसे उत्साह, आप भी कमेंट में इनका जवाब मुझे दिया करो, उद प्लस में साह। ठीक है, उत्थान तो उद प्लस में थान, उत्कीर्ण उद प्लस में किरण। ठीक है, उसी प्रकार संसद काल, देखो तय के स्थान में मेरे को कुछ भी नहीं करना है, यहाँ दय करना, तो मैं क्या करूँगा, संसद प्लस में काल। देखो मैंने कोई मंत्र नहीं पढ़ के इसको सूत्र लगा रहा हूँ कि ओम छू भू ये हो जाए। ठीक है, मैंने जैसा नियम बता रहा वैसे वैसे कर रहा हूँ, जहाँ अधूरा तय दिख रहा हूँ वहाँ मैं अधूरा दय लिख रहा हूँ, बस यही नियम है। आगे देर का संसद सदस्य, यानी कि ये संसद तन में इस सदस्य। ठीक है, उसी प्रकार संसद सतर, संसद प्लस में इस तरह। ठीक है, उसी प्रकार उपनिषद काल, तो क्या करूंगा मैं, उपनिषद प्लस में काल। उपनिषद कथा, उपनिषद तो उपनिषद प्लस में कथा हो जाएगा। उसी प्रकार शरत काल, तो शरद प्लस में
काल हो जाएगा। ठीक है, शरद पूर्णिमा यानी कि शरद माह की पूर्णिमा, शरद प्लस में पूर्णिमा। ठीक है, जैसे ये किया ना, ऐसे कैसे ये होंगे उत्त तप। देखो डबल डबल तय दिख रहा, डबल तय यहाँ दिख रहा, तो यहाँ किसे दय कर देंगे, क्या करेंगे अपन, यानी कि उद प्लस में तप, उद प्लस में ताप, उद प्लस में ताप। उसी प्रकार उत्तप, उद प्लस में तप। ठीक है, उत्तीर्ण, उद प्लस में तीर्ण। इसी प्रकार हमने लिखा था प्रकीर्ण, ये देखो उत्तीर्ण लिखा था, प्रकीर्ण भी इसी के अंदर आ जाएगा, नीचे लिखा उत्तीर्ण, प्रकीर्ण, उत्तीर्ण। ये है ना, ये तीनों शब्द है ना मोस्ट ज़्यादा इंपॉर्टेंट, इनके तो आप स्टार तारे लगा दो एक बार इनके तो, क्योंकि ये जो शब्द है ना, एक ये वाला, एक ये वाला और एक ये वाला, ये है ना हर बार पूछते हैं। ये वाला ना पिछली बार एसआई के अंदर पूछा था, और ये वाला आरएस के अंदर पूछा गया था, और ये अभी मतलब कि एलडीसी का पेपर हुआ ना उसके अंदर पूछा। उत्खनन, उत्खनन, उद प्लस में खनन। देखो वीडियो ज़्यादा लंबा हो जाएगा, लेकिन ज़्यादा लंबा होने के साथ साथ क्या है कि अपने ये है ना, देखो मैं हर चीज़ बेसिक से समझा रहा हूँ। किसी को चीज़ को अगर आप टाइम दोगे ना, वो चीज़ भी आपको टाइम देगी। प्रद प्लस में किरण और उत्पन्न, उद प्लस में पन। ठीक है, देखो दोस्तों, मैंने ना कोई जादू मंत्र से नहीं पढ़ाया, जो नियम कह रहा उस नियम के अकॉर्डिंग मैंने किया है। देखो एक भी उदाहरण ऐसा नहीं है कि आपको समझ में नहीं आएगा, बिल्कुल मैं ही वही उदाहरण लेके आता हूँ जो पिछले पैटर्न में पूछे जा रहे हैं या पूछने के जो चांस बढ़ते हैं वही लेके आ रहा हूँ। अगर आप इस चीज़ का स्क्रीनशॉट नहीं लेना चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, और मेरा ये वादा आपसे, अगर आप कोई सा भी पेपर दोगे ना, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं पढ़ा रहा हूँ ना जो ये आएगा, लेकिन मैं इतना ज़रूर कह रहा हूँ कि अगर आपने ये चीज़ पढ़ ली ना, अगर पेपर में आपके इनसे रिलेटिव अगर कोई उदाहरण आया ना, तो आप इस नियम के अकॉर्डिंग आप कोई सा भी उदाहरण हल कर सकते हो। तो आप इसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, इसके बाद हम चौथा नियम पढ़ेंगे। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और अपना अगला जो नियम है वो अगला नियम, डस्टर कहाँ गया, देखो अगला नियम क्या कहता है अपना। अगला नियम ये कहता है कि प्लस से पहले क्या कहता है, ठीक है, प्लस से पहले क्या हो, नियम ये कह रहा है कि प्लस से पहले या तो लघु ई हो या लघु ऊ हो। ठीक है, दो कंडीशन बता रहा है कि या तो लघु ऊ हो या लघु ई हो, या प्लस से बाद में क्या होना चाहिए। देखो स, इसको बोलते हैं दंत्य स, या इसको बोलते हैं थ। देखो देखो स का दंत्य स तो इसका मूर्धन्य स हो जाएगा, और ठ का ठ हो जाता है। ठीक है, यही नियम कहता है। पहले कुछ उदाहरण इसके लिखाऊंगा, फिर कुछ उदाहरण इसके लिखाऊंगा। ठीक है, इसका आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, अब मैं इनको मिटा रहा हूँ। ये आप ना अगर कक्षा 8वीं से लेकर IAS तक का जो सफ़र रहेगा ना, उसके अंदर यही नियम आएंगे। आप भले इस चीज़ को हल्के में ले रहे होंगे ना, आप एक बार पेपर उठा के देखना। ऐसे ही कहता आप पेपर उठा के देख लेना, पटवार का हुआ, LDC का होगा, आपके वीडियो का हुआ, और फर्स्ट ग्रेड सेकंड ग्रेड का हुआ, रीड का हुआ, ये जितने भी पेपर है ना उनके अंदर यही नियम पूछते हैं, और वही नियम हम बताते हैं। तो आपसे बस यही निवेदन है मेरा कि आप तो अपने मस्त जानदार शानदार नोट्स बना लो। ठीक है, और अब अपन ये वाले के मैं कुछ उदाहरण लिख रहा हूँ, फिर इस वाले के भी मैं कुछ उदाहरण लिखूंगा। देखो पहला उदाहरण लिखा मैंने, जैसे देखो पहला उदाहरण लिखा मैंने विसंग। ठीक है, दूसरा उदाहरण लिखा मैंने जैसे निषेध। ठीक है, और विसंग निषेध, और एक चीज़ लिखी मैंने विषम। ठीक है, और इसके बाद में जैसे मैंने लिखा है आपके विषाद। ठीक है, दूसरी चीज़ लिखी मैंने निषाद। ठीक है, विषाद निषाद, और अभिषेक। अभिषेक के बाद में लिखा मैंने अनुषंगी। ठीक है, अनुषंगी के बाद में लिखा मैंने
सुषमा, सुषमना और सुषुप्त नहीं पढ़ते हैं, सुषुप्त ज्वालामुखी और सुषमना, सुषुप्त और सुषमा, सुषमा के बाद में सुष्मिता, सुष्मिता भी इसी में आता है, तो ये सुष्मिता हो गया। ठीक है, और इसके बाद में अगर पढ़ना लेना चाहे तो ये और ले लो, निषाद, निशांत, और एक ले लो आपके निषिद्ध। देखो दोस्तों, आनंद नहीं आएगा, पूरा है। देखो, जिस प्रकार वो नियम पढ़ाना, उसी प्रकार इस नियम के मैंने भी कुछ उदाहरण लिखे हैं। अगर वो नियम पढ़ाना, आपको वो नियम जैसे आसान लगाना, उससे जैसे भी ये भी आपको हलवा ही लगेगा। कैसे लगेगा? देखो, ये नियम का कह रहा है कि प्लस से पहले ई या ऊ होना चाहिए, बाद में ये स आएगा तो इसका स ये बन जाएगा। देखो, अपन ने क्या है कि पहले संधि रूप लिया है, ठीक है, संधि रूप से हम विग्रह रूप कर रहे हैं, ठीक है। अगर हमें ये करना होता, जैसे कि ये देखो, वह है, मैं आपको यहाँ पूरा डिटेल से बता रहा हूँ। जैसे मैंने वहाँ विसंग लिखा है, ये मैंने विसंग लिखा, ठीक है, वह के अंदर आपकी लघु ई की मात्रा, ठीक है, और ये स है, स में ये अ मिला हुआ, और ये आपका ग है, ठीक है। उसी प्रकार देखो, ये क्या कह रहा है कि प्लस से पहले ई या ऊ होना चाहिए, तो अपने को यहाँ ई लिखा हुआ, यानी कि अपन एक नियम तो अपना सही हो गया। और प्लस के बाद में यानी कि दंत्य स, दंत्य स का मूर्धन्य स होगा, तो यानी कि ये स है ना, मूर्धन्य स का क्या हो जाएगा? आपका दंत्य स हो जाएगा। आगे ना समझ में, जहाँ आपको मूर्धन्य से लिखा हुआ, विग्रह करते इसमें दंत्य से हो जाएगा, और संधि रूप बनाते इसमें आपके मूर्धन्य से हो जाएगा, ठीक है। तो उसी प्रकार हम करते हैं। देखो, जहाँ पर भी आपको मूर्धन्य से लिखा हुआ ना, उसकी जगह आपको दंत्य से कर देना, बिल्कुल छोटा सा नियम है। देखो, संधि रूप ये है, विसंग, ये शब्द सही है, ठीक है। अगर हम इसका संधि रूप करेंगे ना, संधि विग्रह करेंगे ना, तो ये मूर्धन्य से आपके दंत्य से में चला जाएगा। जहाँ पर भी से लिखा हुआ, मैं वहाँ के स्थान पर प्लस कर रहा हूँ, और प्लस के स्थान पर मैं ये मूर्धन्य स है, इसकी जगह मैं आपका दंत्य स कर दूंगा, ठीक है। 1% भी आपको कहीं दिक्कत नहीं होगी इस चीज़ की। देखो देखो, ये है विसंग, वी का तो वी रह जाएगा, और ये मूर्धन्य स का दंत्य स हो जाएगा, विसंग। और विषेद, नी प्लस में सेत, ठीक है। उसी प्रकार विषम, विषम का वी प्लस में सम, विषाद, वी प्लस में साध, ठीक है। निषाद का नी प्लस में साध, ठीक है। उसी प्रकार अभिषेक का, इनको मिटा देता हूँ मैं, समझ में आ ही गया होगा ये तो आपके, कि जहाँ मूर्धन्य से हो उसको दंत्य से में परिवर्तित करना है, बाकी जो शब्द है उसको कुछ भी तोड़फोड़ नहीं करनी है। और अभिषेक है, अभी प्लस में शेक, ठीक है, अभी प्लस में से अनुसंगी, अनु प्लस में संगी। उसी प्रकार सुषमा, ये सु प्लस में सुमा, ठीक है, सुषमा, ठीक है। और सुषमना, सु प्लस में सुमना, ठीक है। उसी प्रकार सुषुप्त ज्वालामुखी पढ़ते हैं ना, उसके अंदर व्यंजन संधि होती है। अब आप हमेशा याद रखना, सुषुप्त ये हो गया, ठीक है। उसी प्रकार सुष्मिता, सु प्लस में सी मता, ठीक है। अब बच गया अपन निशांत, नी प्लस में शांत। देखो, न का क्या बन जाता है, अब अगले जो नेम आएगा आपका री रेसा के बाद में यदि न आ जाए तो न का अण हो जाता है, वो वाला नियम पढ़ेंगे, उस अकॉर्डिंग के अनुसार ये जो अण है ना, इसका न बन जाएगा। तो कैसे बनेगा? जैसे ये यहाँ लिख रहा हूँ, नी का तो नी रह गया, ठीक है, ये मूर्धन्य से का दंत्य से हो गया, और हण का न हो गया, तो नी प्लस में स्नात हो गया, निषिद्ध है ना। इसका यहाँ कर रहा हूँ, नी का नी दन सिद्ध। देखिए दोस्तों, जिस प्रकार मैंने आपको वो नियम बताया ना, उससे भी ये नियम आपको ज़्यादा सरल लग रहा होगा। क्यों? क्योंकि मूर्धन्य से दिखे
तो आपको दंत्य से कर देना। दंत्य से दिखे यानी कि ये है ना मूर्धन्य से वाला शब्द, ये शब्द शुद्ध होता है, ठीक है। ये भी शुद्ध है, लेकिन ये विग्रह रूप वाला शुद्ध है। अगर आप इसको ऐसे लिख दोगे ना विसंग, तो ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये है ना विग्रह रूप है, इनके बीच में आपको प्लस का चिन्ह लगाना ही पड़ेगा, तब जाके ये शुद्ध होगा, नहीं तो ये शब्द अशुद्ध माना जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लो, या आप मेरे हिसाब से तो आप साथ साथ नोट्स बनाओ, क्योंकि ये नोट्स है ना आपको SIRS लेवल के जो नोट्स है ना उनमें से पढ़ा रहा हूँ मैं। तो एक भी आपको अगर देखो, ये वादा नहीं कर रहा हूँ कि इनमें से मिलेगा, लेकिन कसम है कि ये है ना अगर आपने इसको ढंग से पढ़ लिया ना, आपके सामने कोई भी उदाहरण आए आप उसको 100% हल कर सकते हैं। इसके बाद में मतलब तथ्य वाला नियम पढ़ेंगे। देखो मैं इनको मिटा रहा हूँ। देखो अगला नियम, इसी का ही अगला नियम था ना वो, देखो वो नियम है, उसको भी मैं यहाँ बता देता हूँ। अरे हिंदी तो आपको ना एक बार अगर आपने पढ़ ली ना, जिस तरीके से मैं पढ़ा रहा हूँ समझा रहा हूँ ना, आपने उस तरीके से अगर 2 बार भी ये वीडियो देख लिया ना आराम से, तो आपका काम 100% हो जाएगा, कोई रोकने वाला ही नहीं। आप चाहे किसी भी लेवल की हिंदी में बैठ जाना, आप बस चाहिए आपको नियम, जितने भी नियम याद है ना आपको। अगर जैसे हम गणित में हल करते हैं ना, अगर आपको उसका सूत्र याद है तो आप उसको आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। देखो अपन ने दूसरा नियम पढ़ा था कि यदि लघु ई या लघु ऊ के बाद में क्या आपके आपके क्या हो थ हो, तो थ का ट हो जाता है। इसी का रूप था जो मैंने बताया था, यानी कि एक तो हमने ये पढ़ा था कि ये स का ये स हो जाता है, और अब पढ़ेंगे हम त का ठ हो जाता है। उसी प्रकार जैसे कुछ शब्द लिख रहा हूँ, जैसे मैंने लिखा है प्रतिष्ठा, ये त है ना प्रतिष्ठा। उस बाद में लिखा मैंने अनुष्ठान, ठीक है। और उसके बाद में लिखा जैसे मैंने अनुष्ठान प्रतिष्ठान युधिष्ठिर। युधिष्ठिर पता नहीं एग्जाम वाले को RPSC को इतना पसंद है युधिष्ठिर, ठीक है। युधिष्ठिर के बाद में लिखा मैंने अधिष्ठाता। अधिष्ठाता के बाद में एक और लिख लो आपके युधिष्ठाता, ठीक है। और लिख लो निष्ठा। अभी ये दोनों है ना निष्ठा और विष्ठा, ये दोनों अभी पूछे गए थे। और एक और लिख लो आप निष्ठुर। देखिए दोस्तों, हर चीज़ का उदाहरण के साथ और हर चीज़ का मैं बता रहा हूँ, ये दोनों का मिक्स रूप है, ठीक है। ये से आएगा तो दंत्य से हो जाएगा मूर्धन्य। देखो ये शब्द शुद्ध है, अभी इनका क्या करेंगे हम, विग्रह करेंगे। कुछ भी नहीं करना है, जहाँ पर आपको ट दिख रहा है वहाँ पे आपको थ कर देना है, ठीक है। जहाँ आपको मूर्धन्य से दिख रहा है वहाँ आपको दंत्य से कर देना है, और इसका विग्रह कर देना, ठीक है। जैसे मेरे को दिखा ये प्रति से कुछ भी लेना देना नहीं अपने, प्रति उसमें भी सही है, इसमें प्रति से है। अब देखो यहाँ ये स है तो मैं ये स लिखूंगा, अधूरा है तो मैं अधूरा लिखूंगा। ये थ है, ट का थ हो गया, ये थ हो गया, और आ की मात्रा लगी है प्रति प्लस में स्था हो गया। उसी प्रकार जहाँ पर भी आपको ये ठ दिख रहा है, ठ के स्थान पर आपको तय कर देना, स के स्थान पर आपको ये स कर देना, मूर्धन्य के स्थान पर दंत्य, ठ के स्थान पर आपको थ कर देना है, ट के स्थान पर आपको ठ कर देना है, दंत्य ठ दंत्य और थ। उसी प्रकार इधर आपके दंत्य और थ। देखो बिल्कुल है ना, ऐसे लगता है कि जैसे 8वीं क्लास में जब अपन पढ़ाते हैं ना छोटे छोटे बच्चों को, उस लेवल से पढ़ा रहा हूँ मैं, क्योंकि एक भी है ना अपने छूटे नहीं, ठीक है। देखो टाइम तो लगेगा, पर अपना काम भी वैसा ही होगा। देखो इसके बाद में 5 मिनट का अपना नियम बचा। देखो अनु के स्थान पर आपको कुछ भी खोड़ नहीं करनी है, जैसा अनु है वैसा का वैसा अनु याद रखना। अनु और प्री हमेशा छोटे होते हैं, ये बात भी आप ध्यान रखना, ठीक है। अनु प्लस में स्थान, क्या करोगे आप, अनु प्लस में स्थान, क्योंकि मूर्धन्य स्थान के साथ स्थान पर दंत्य से आ जाएगा, ठ के स्थान पर थ आ जाएगा, ठीक है। ये अधूरे आते हैं ना। युधिष्ठिर, युधि को ऐसे कैसे रहने देना, युधि प्लस में स्थिर। क्यों आया, क्योंकि मूर्धन्य स्थान का दंत्य आ गया, और थ के स्थान पर ठ के स्थान पर थ आ गया, ठीक है। उसी प्रकार अधिष्ठाता, देखो अधि से आपको कुछ लेना देना नहीं है, अधि धन में इ स्था ता, ठीक है।
युधिष्ठिता, देखो युधि से आपको कोई लेना देना नहीं है, युधि जैसे है वैसे रहेगा, और स्था, ठीक है, ये से उधर पर निष्ठा, देखो नी को है ना कुछ भी नहीं करना है, देखो मूर्धन्य स्थान के स्थान पर दंत्य स्थान और ठ के स्थान पर थ आ जाएगा, विष्ठा, वी से आपको कुछ लेना देना नहीं है, प्लस में स्था के स्थान पर स्था आ जाएगा, ठीक है। निष्ठुर, देखो नी धन में स्थुर, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करूंगा कि ये नेम भी ना उसी तरह आपको सब समझ में आ गया होगा, क्योंकि कुछ नहीं करना, मूर्धन्य से आए ना उसके स्थान पे आपको दंत्य से करना है, और ठ आए ना वहाँ उसी स्थान पर आपको थ लगाना है। तो इसका एक और नियम है कि यदि प्लस से पहले मूर्धन्य से हो, इसका एक और नियम है, वो नियम अपना 5वां नियम हो जाएगा। देखो वो नियम क्या कहता है, देखो ये प्लस है, प्लस से पहले ये कहता है कि मूर्धन्य से हो, और प्लस के बाद में कहता है कि त अथवा थ हो, त अथवा थ हो, त अथवा थ हो, त का तो ट बन जाता है और इसका ठ हो जाता है, ठीक है। ये नियम है, इसका मैंने आपको बता दिया, और इसका आप स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो, नहीं तो आप साथ साथ में नोट्स ही बना लो, ठीक है। देखो इसके कुछ नियम बता रहा हूँ मैं, देखो जैसे मैंने यहाँ लिख दिया, मैंने यहाँ कुछ ऐसे शब्द लिखा है, दृष्टि, सृष्टि, वृष्टि, और एक लिखा मैंने जैसे षष्टि, और एक शब्द मैंने जैसे लिखा है आकृष्ट, और एक लिखा मैंने जैसे उत्कृष्ट, ठीक है, और एक शब्द लिखा मैंने दृष्ट, ठीक है। ये तो नियम लिखा रहा हूँ मैं इसके, तय का ठे बनना। देखो ये क्या कह रहा है, प्लस से पहले मूर्धन्य से होना चाहिए, जैसे कि मैंने यहाँ शब्द लिखा है ये, देखो प्लस से पहले से होना चाहिए, तो क्या करेंगे, दृश, प्लस में प्लस के बाद में तय होना चाहिए, तो देखो यहाँ पर आपको तय दिख रहा है ना, वहाँ के स्थान पर आपको तय लगा देना है, यहाँ पर आपको तय कर देना है। देखो मूर्धन्य से के बाद में यदि आपको तय दिखे तो तय के स्थान पर तय कर दोगे, यहाँ पर आपको तय दिख रहा है तो तय दिख रहा है, तो तय के स्थान पर आप क्या करोगे, तय कर दोगे, देखो। और विग्रह रूप के बाद में भी मैं आपको दर्श प्लस में ये देखो ट है, ट को क्या करेंगे हम, तय करेंगे, ती, सृष्टि, सरस तन में, सरस धन में ती, वृष्टि, वृष धन में ती, और षष्टि, सस प्लस में ती, आकृष्ट, आकृष्ट धन में त, और उत्कृष्ट यानी कि उत्कर्ष, उत्कृष्ट धन में त, और एक और अंतिम में दे रखा है कि त्रस प्लस में त है। देखो समझने से पहले क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि प्लस से पहले स हो, प्लस से पहले मूर्धन्य से हो, प्लस के बाद में त हो, ये त है, तो त के स्थान पर क्या कर देंगे, हम ठ कर देंगे, क्या कर देंगे, प्लस के स्थान पर ट कर देंगे। मैंने भी यही बताया कि यदि प्लस से पहले मूर्धन्य से हो, प्लस के बाद यदि ट दे रखा हो तो ट को तम में कर देंगे। और आप विग्रह रूप से भी समझ लो, यानी कि ये रहा प्लस, प्लस से पहले ये दे रखा है मूर्धन्य, और प्लस के बाद में दे रखा है त, ठीक है। तो अपने को क्या करना है कि ये जो त है, त के स्थान पर आपको ट कर देना, तो क्या करेंगे, दरस, ये दस है, और ये त है ना ठ में बदलेगा, और छोटी मात्रा छोटी लगा देंगे, तो क्या हो जाएगा, दृष्टि हो जाएगा। उसी प्रकार देखो त को हम ट कर देंगे, ये ट हो जाएगा, ये ट हो जाएगा, ये ट हो जाएगा, ये भी ट हो जाएगा, ये भी ट हो जाएगा। इसी प्रकार इसके दो नियम पढ़ लेते हैं, कौन कौन से, जैसे एक तो पढ़ते हैं पृष्ठ, ठीक है, और एक पढ़ता है हम इनका षष्ठ। दो उदाहरण इसके समझा रहा हूँ। देखो ये क्या कह रहा है कि प्लस होना चाहिए, यानी कि ये प्लस प्लस में थ, और ये क्या कह रहा है कि सस प्लस में थ, ये दूर आएगा। देखो नियम कह रहा है उसी अकॉर्डिंग ही करेंगे।
देखो प्लस से पहले मूर्धन्य स हो और प्लस के बाद में थ हो तो थ आपके ठ में बदल जाता है और लिख देंगे हम पृष्ठ। ठीक है, देखो नियम क्या कह रहा है, प्लस से पहले मूर्धन्य स हो और प्लस के बाद में थ हो तो थ ठ में बदल जाता है और लिख देंगे हम षष्ठ। ठीक है दोस्तों, देखो आप इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट ले लेना, क्योंकि हमने पहला नियम पढ़ लिया, दूसरा नियम पढ़ लिया, तीसरा पढ़ लिया, चौथा पढ़ लिया और आज हमने 3 4 5 5 यानी कि 3 नियम पढ़े हैं। 3 में से हमने 4 नियम पढ़े। देखो दोस्तों, उम्मीद करूंगा कि जितनी मेहनत मैं कर रहा हूँ उतनी मेहनत अगर आप करोगे ना तो व्यंजन संधि है ना आपके 4 या 5 नंबर 5 क्वेश्चन आएंगे इससे, देख लेना आप तो, है ना। 5 पर्सन आएंगे ना, जिनमें से मेरा वादा है कि अगर आपने ये उदाहरण भी पढ़ लिए ना तो 5 में से 3 क्वेश्चन तो अपने में से ही मिल जाएंगे। और ये अगर अगर 2 क्वेश्चन अगर इनमें से अलग भी मिले ना, इन नियम से आपका कोई सा भी उदाहरण ले लेना, इनका हल हो जाएगा। तो दोस्तों उम्मीद करूँगा कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। तो आप चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इसको चैनल को शेयर करो। और कल हम जो नेक्स्ट पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे छठा, सातवां और आठवां, 2 नियम पढ़ेंगे। और तीनों नियम कल हम क्या पढ़ेंगे, मैं के ही पढ़ेंगे। ठीक है, 3 नियम मैं के बता देना, वो पढ़ लेंगे। और यदि आप न का नियम भी पढ़ना चाहेंगे तो भी वीडियो को ज़्यादा कर देंगे, न का नियम पढ़ लेंगे। या फिर वीडियो अगर ज़्यादा लगेगा तो हम क्या करेंगे कि 3 ये नियम पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।